तो दोस्तों आज हम 13.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, यानी शंकु के चिन्ह का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे पीने वाला पानी का गिलास है तो वह 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर उसका ऊपरी सिरा है और 4 सेंटीमीटर ऊपरी सिरा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका निचला सिरा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ दे रखे हैं। उसके बाद शंकु के चिन्ह का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस सूत्र इसमें रख देंगे तो बराबर 1/3 गुणा पाई मान रख देंगे 22/7 गुना ऊंचाई है 14 r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 का कोष्ठक बराबर 7 से 14 को काटेंगे कितनी बार 2 जाएगा 1/3 गुणा 22 गुणा 14 और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 यानी 2 और 1 3 3 और 2 5 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे 22 गुना 44 44 गुना 5/3 इसको सोल्व करेंगे तो 4 पंजो 20 4 पंजो 20 और 2 22/3। इसका आंसर कितना आएगा 7 या 21 और बच गया हासिल 1 7 या 21 फिर बच गया 73.33। इसका आंसर आ जाएगा 73.33। ये तो उत्तर थोड़ा सा गलत आ गया 22 तक भी सही है 2 तक भी सही है 1 गुना 22 गुना 14 4 प्लस 4 प्लस 1 यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी दोस्तों। 4 प्लस 5 5 2 7 7 उत्तर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गएगा 4 7 28 4 7 28 28 और 2 30 30/30 ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है एक शंकु के चिन्ह की त्रिज्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु के चिन्ह की त्रिज्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में शंकु के चिन्ह का चित्र बना लेते हैं। तो ये शंकु का चिन्ह हो गया, इसको थोड़ा सा ये यहाँ से ये चिन्ह हो गया। अब शंकु के चिन्ह की त्रिज्यक ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे रखा है 18। ऊपरी सिरे का परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर और निचले सिरे का परिमाप दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ऊपरी सिरा किस के आकार में, वृत्त के आकार में, तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल 2πr बराबर 18 यानी 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 18 को अभी आपसे पाई का मान नहीं रखते, सीधे रख देते हैं तो कितना आएगा 9/पाई आ जाएगा। इसको मैं पाई मान लेता हूँ। पाई तो 2 से यहाँ पे 18 को काट देंगे 9/पाई ये आ जाएगा। निचले सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 2 गुना पाई r बराबर 6 सेंटीमीटर को मैं हल करूँगा। 2 से गया ये r बराबर आ गया 6/पाई सेंटीमीटर, ये आ गया सॉरी 3/पाई सेंटीमीटर आ गया। अब चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चिन्ह का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है पाई l प्लस r। तो इसमें पाई का मान दे रखा है, पाई को मैं पाई मान लेता हूँ। त्रिज्यक रेखा की ऊंचाई दे रखी है 4 और r छोटे बड़े आर का मान दे रखा 9/पाई प्लस छोटे का दे रखा है 3/पाई। यहाँ बराबर पाई गुना
4 गुणा 9, 9 प्लस 3 करूँगा तो 12/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 चौक 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 30वें नंबर क्वेश्चन है, एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है। देखिए तेरा ये इसमें चिन्ह के आकार की, यदि इसकी खुले सिरे की ऊंचाई यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर और खुले सिरे की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चित्र तो हमको दे रखा है, चित्र नहीं बनाएंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे तो क्या दे रखा है, टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई है। तीसरा है टोपी की त्रिज्या ऊंचाई, टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है, खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल में शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल के द्वारा इसमें पूरे पदार्थ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें पदार्थ का बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आ जाएगा शंकु का चिन्ह का आयतन पाई एल प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई का मान रख देंगे इसमें 22 से, पहले मैं पाई को कॉमन ले लेता हूँ, मैं पाई का पूरा मान ही रख देता हूँ 22/7 गुना शंकु की टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है 15, छोटी आर का मान दे रखा है 10 प्लस बड़ी आर का 10 प्लस छोटी का 4 प्लस 22/7 आर का स्क्वायर, तो इसके आर के स्क्वायर में छोटे शंकु का है उसका क्षेत्रफल आएगा, तो 4 गुना 4। उसके बाद यहाँ से हल कर देते हैं, 22/7 15 गुना 14 प्लस 22/7 4 गुना 4, 7 को 14 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2, 44 गुना 15 प्लस 22/7 बटे 4 गुना 4, तो 22 गुना 4 88, 88 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 88 गुना 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 1 35/7 बराबर 44 को यहाँ पे गुना करेंगे तो 440, तो ये आ जाएगा 5 से गुना करते हैं 4 पंजू 20, 4 पंजू 20 और 2 22 प्लस 354/7। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 660 प्लस 354/7, इसको हल करेंगे कितने आएगा, इधर ये गया 0, 6 7 42, 6 7 42 और 46 प्लस 354/7, तो इसको मैं हल करूँगा तो 4 का 4 चौथा क्वेश्चन देखते हैं, धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई है शंकु के चिन्ह के आकार की जिसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, इसलिए ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पाई का मान हमको 3.14 लेना है, तो धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं कि शंकु का कैसे चित्र बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है,
शंकु का चित्र, ये शंकु के चिन्ह का धातु से बना हुआ हो जाएगा। उसके बाद धातु ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और यहाँ ये है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 16। तो ये इसमें बर्तन का आयतन ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले शंकु के चिन्ह का आयतन, शंकु के चिन्ह का आयतन, शंकु के चिन्ह का आयतन 1/3 पाई h प्लस r का स्क्वायर प्लस r गुणा r। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे तो 1/3.14 गुना यहाँ पे कितना आएगा 3 इसकी ऊंचाई दे रखी है 16, इसकी r 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना का 8 बराबर 1/3 गुना 3.14 गुना 16, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 408 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 20 गुना 8 हो जाएगा 160 बराबर 1/3 गुना 3.14 गुना 16 तो 400। यहाँ पे 4 इसको जोड़ेंगे कुल कितना मान आएगा तो 0 का 64 का 4 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 624 को मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 0 और 8 208 हो गया यहाँ पे बराबर इसको 3.14 गुना 16 गुना 208 बराबर 208 को 16 से मैं गुना करता हूँ तो 2080 प्लस 6 को मैं करूँगा 8 6 48 8 6 48 सॉरी हाँ सही है 6 8 6 48 0 का 0 48 का 48 और 6 2 का 12 ये और गुना 3.14 ये इसको मैं 8 का 8 8 और 4 12 का 1 12 और 1 13 और 1 3 और 1 4 4300 कितना आ गया इतना तो नहीं आना चाहिए हाँ सही है 3338 आ गया। 3338 को जब 3.14 से गुना करेंगे कितना आएगा 3338 आएगा 3328 को मैं 3.14 से गुना करूँगा कितना आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी लीटर में धारिता काटेंगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग देने पे ये आएगा 10.45 लीटर की लमसम। दूध का मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें बोला दूध पर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने दूध का मूल्य ज्ञात करना है तो इसको मैं 20 से गुना कर दूंगा। 20 से गुना करने पर ये इसका मान आएगा 209.00। अब तिर्यक को ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई बराबर इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर h का स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर बराबर तिर्यक ऊंचाई का h 16 का प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर तो यहाँ पे 256 प्लस 20 माइनस 8 यानी 144 का अंडर रूट तो यहाँ पे अंडर रूट 400 का मान करेंगे तो तिर्यक आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो अंकों का पृष्ठीय का चित्र पाई एल प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान रखेंगे 3.14 गुना एल का मान दे रखा है 20, आर का मान दे रखा है हमको 20 प्लस 8, क्योंकि दोनों आर का मान क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस यहाँ पे शंकु का ऊपर के 3.14 गुना 8 निचली सिरे की। अब यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं 3.14 गुना 20 गुना 28 प्लस 3.14 गुना 8 मैं इसमें 3.14 को कॉमन लेता हूँ। 3.14 20 गुना 28 प्लस 8 गुना 8 हो जाएगा यहाँ पे मान। अब इसको हल कर देते हैं। 3.14 गुना 20 गुना 28 आएगा यहाँ पे। 28 2 56 हो जाएंगे। 28 2 56 और 0 का 0 प्लस 8 8 64। अब यहाँ पे 3.14 गुना मैं यहाँ पे करूँगा 64 यानी 4 का 4 6 12 का 1 5 और 1 624 गुना 3.14 को मैं गुना करूँगा तो इसका मान कितना आएगा 3.4 गुना 624 को मान करूँगा तो यहाँ पे मान आ रहा है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 रुपये प्रति लीटर प्रति 100 सेंटीमीटर की दर्जी चादर का मूल्य ज्ञात करना है। तो चादर का मूल्य हो जाएगा 8/100 गुना यहाँ पे दे रखा है ना मूल्य 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो यहाँ पे दे रखा है 1959.36। तो इसका मान आ जाएगा 15, इसको गुना करने पे आएगा 15 676.88 बटे 8,100 सॉरी। तो इसका मान आ जाएगा 156.75। धातु की चादर का मूल्य 156.75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाली एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं एक शंकु बना लेता हूँ। शंकु ये मैंने बना लिया एक शंकु। ये शंकु है। शंकु के बाद इस यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसकी कुल ऊंचाई हो गई कितनी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। उसके बाद बोल रहा है 60 सेंटीमीटर इस शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होते हुए जाते हुए एक तल को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी ये इसको बीचों बीच से ये इस तल को 2 भागों में बांटा जाता है। तो मैं इसको यहाँ से तल को 2 भागों में बांट देता हूँ। तो जबकि तल शंकु के आधार के समांतर यदि इस प्रकार शंकु के चिन्ह को 1/16 सेंटीमीटर तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो इसका मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ ए। ये इसका माध्यम हो गया बी डी और ये इसका मान में बी। इसका मान मैंने रख दिया सी। यहाँ पे मैं इसको अर्धविभाजित हो गया ई। यहाँ पे जी और यहाँ पे हो गया इसका मान ए। अब ए डी बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है।
ये प्रश्नानुसार 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार AD बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। AD बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो AG का मान तो AG बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो और कोण BAC यानी BA और C BAC का मान हो जाएगा कोण BAC बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। AD बराबर कोण BAC का समद्विभाजक है यानी AD कोण BAC का समद्विभाजित करता है AD BAC को समद्विभाजित करता है इसलिए कोण CAD हो जाएगा 30 डिग्री। समकोण कोण AGF में टेन थीटा में मान रख देता हूँ। टेन थीटा 30 डिग्री बराबर R/AG। टेन थीटा 30 का मान यहाँ पे आएगा 1/√3। R/AG का मान दे रखा है 10। R बराबर 10/√3। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार समकोण AGF में टेन 30 का मान रख देता हूँ। समकोण ADC में टेन 30 का मान R/AD। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 R/20। तो R का मान हो जाएगा 20/√3। ये समीकरण नंबर 2 है। माना तार की लंबाई ये दे रखा है। शंकु को यदि इस प्रकार शंकु चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाली एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो माना तार की लंबाई दे रखी लंबाई h है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/16 गुना 1/2 बराबर 1/32 सेंटीमीटर। तार का आयतन बराबर प्राप्त चिन्ह का आयतन इसको बराबर कर देंगे तो तार का आयतन 2πr²। तार कैसे के रूप में है तो ये तार है बेलन के रूप में यानी तार का आयतन बराबर प्राप्त चिन्ह का आयतन। तो तार का आयतन का सूत्र हो जाएगा πr²। h बराबर चिन्ह के आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3πh² r² r। अब इसमें मैं सबका मान रख देता हूँ। पाई से तो पाई कैंसिल हो ही गया। अब R² का मान रखता हूँ 1/32 का होल स्क्वायर गुणा h की h हमको ज्ञात करना है 1/3। h दे रखा है 10 और छोटे r का मान बड़े r का मान दे रखा है 20√3 का स्क्वायर प्लस छोटे का दे रखा है 10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 गुना 10√3 को मैं जब गुना करूँगा तो कितना आएगा 1/32 स्क्वायर यहाँ पे 1/32 का होल स्क्वायर प्लस h बराबर 1/30 गुना 10 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 400/3 प्लस यहाँ पे आएगा 100/3 प्लस 200/3 बराबर यहाँ पे इसका मान हो गया 1/32 का होल गुणा 1/32 गुणा h बराबर 1/3। इसको मैं हल करूँगा तो 700 कितना हो जाएगा 7000/9। अब इसको मैं h बराबर 7009 गुणा में
32 गुना 32/1, तो h का मान हो जाएगा 700 0 0 0 0 0, यहाँ पे 3 ही बार आएगी 0/9 गुना, इसमें को मीटर में ज्ञात करना है तो 1/100 से भाग देंगे तो h 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 7160 में इसका 9 का भाग देंगे कितना आएगा, इसका मान आएगा 71,680 में भाग देंगे कितना आएगा 79,64.44 मीटर आएगा। तार की लंबाई कितनी आएगी 79,64.44 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 13.4 कंप्लीट हो गया है।